नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस की हालिया राष्ट्रीय रिपोर्ट ने राज्य के दावों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में होने वाली कुल मौतों में से 60.4% जो मौतों की वजह इलाज की कमी नहीं बल्कि इलाज करने वालों की कमी है। यानी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ ना होना ही प्रदेश के 100 में से 60 मरीजों का डेथ वारंट बन रहा है। इस शर्मनाक आंकड़े के बाद छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट के आते ही राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरों पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला दिया। वहीं भाजपा ने भी पलटवार किया है कि ये कांग्रेस के 5 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार का गड्ढा है। बीजेपी कहती है कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन शमशान में पहुंचने वाले परिवार को राजनीति नहीं दिखती। उन्हें सिर्फ अपना खोया हुआ बेटा, अपनी मां, अपने पिता या अपना बच्चा दिखाई देता है। सियासत आरोपों में उलझी है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर आज भी कम हैं। नेता एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन मरीज आज भी इलाज के लिए भटक रहा है। और यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल है, बीमारी से ज्यादा खतरनाक क्या अब स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी बन चुकी है? 60% मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन दिखाते एक रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल अब इलाज का केंद्र नहीं बल्कि डेथ जोन बनते जा रहे हैं? यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की राष्ट्रीय रिपोर्ट का कड़वा सच है। राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट में यह राज्य मौतें प्रतिशत में इतने हैं: बिहार 67.0, झारखंड 61.8, छत्तीसगढ़ 60.4, राजस्थान 54.2, तेलंगाना 52.6, ओडिशा 52.0, हिमाचल 49.2, उत्तर प्रदेश 49.1, उत्तराखंड 46.5 और तमिलनाडु 46.0, जिसने प्रदेश के स्वास्थ्य दावों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में होने वाली कुल मौतों में से 60.4% मौतों का सीधा जिम्मेदार अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ का ना होना है। आसान शब्दों में कहें तो प्रदेश में हर 100 में से 60 मरीज सिर्फ इसलिए दम तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समय पर कोई योग्य डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ नसीब नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय नाकामी में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर तीखे वार पलटवार शुरू हो गए हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए चौतरफा घेरा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे के जो रिपोर्ट आए हैं वो बहुत चिंता का विषय है। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। सरकारी अस्पताल, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं और डॉक्टर की कमी, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना, टेस्ट की समस्याएं सहित कई ऐसे मामले हैं जो मरीजों को तत्काल उपचार के लिए बाधा बनती है, जिसके चलते मरीजों की मौत हो रही है। और रिपोर्ट ये बता रहा है कि 60% से अधिक जो मौतें हुई है वो इलाज नहीं होने के चलते हुई है। तो बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए और पूरी तरीका से इस प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी खराब है ये रिपोर्ट बता रही है। आरोप है कि डबल इंजन का सुशासन सिर्फ होर्डिंग्स और विज्ञापनों में चमक रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। जनता टैक्स दे रही है और बदले में उसे अपनों की लाशें मिल रही है। 1290 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण नींद सो रही है।
युवा बेरोजगार हैं और अनुभवी डॉक्टर इस सड़े हुए सिस्टम से परेशान होकर इस्तीफा दे रहे हैं। यह प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि जनता के साथ क्रूर मजाक है। गांवों और कस्बों को झोला छाप यमदूतों के हवाले कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे प्राइवेट अस्पतालों और दलालों का सिंडिकेट चल रहा है, जिसे सत्ता का सीधा संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस के तीखे हमलों पर सत्ताधारी दल भाजपा ने और भी आक्रामक अंदाज में पलटवार किया और इसे पिछली सरकार का पाप बताया। बीजेपी ने कहा कि विरासत में मिला है बीमार छत्तीसगढ़। 60.4% मौतों का यह कलंक रातों रात नहीं लगा है। पिछले 5 साल यह कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बनाया। डॉक्टरों की भर्तियों को जानबूझकर अटकाया गया ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा फल फूल सके। बीजेपी ने दावा किया कि हम सर्जरी कर रहे हैं। भाजपा सरकार को खोखला सिस्टम मिला था, हमने आते ही सुधार शुरू कर दिया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी दिशा में कदम है। कांग्रेस ने जो व्यवस्था को आईसीयू में डाला था, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। दावा है कि दलालों पर भी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। जहां झोला छाप डॉक्टरों और उनके निजी आकाओं के नेटवर्क पर अब जिला प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। पिछली सरकार की तरह अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का सहर अपने सिर पर बांधने को बेताब है, तो वहीं दूसरी तरफ कड़वी हकीकत यह है कि प्रदेश के 10 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के 2660 स्वीकृत पदों में से 1290 पद धूल खा रहे हैं, यानी लगभग 50% सीटें खाली है। बड़ा सवाल है कि जब मौजूद प्रीमियर संस्थानों में ही डॉक्टर नहीं है, तो नए कॉलेजों की दीवारों में क्या भूत इलाज करेंगे। जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी किल्लत है। कॉर्पोरेट और प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में सरकारी डॉक्टरों का वेतन बेहद शर्मनाक है। डॉक्टरों पर काम का बेहिसाब दबाव है और ऊपर से समय पर प्रमोशन न मिलना और लगातार ट्रांसफर का मानसिक तनाव। संविदा डॉक्टरों को बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है, जिससे डॉक्टरों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। इस पूरे सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण अंचलों में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों के संगठित सिंडिकेट को मिल रहा है। ये कथित डॉक्टर मिडिल या हाई स्कूल फेल है, जिन्हें मानव शरीर रचना और दवाओं के साइड इफेक्ट्स का कोई ज्ञान नहीं है। यह सिर्फ गलत इलाज नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध है। ये झोला छाप पहले मरीज का केस पूरी तरह बिगाड़ते हैं, फिर मोटे कमीशन के चक्कर में उन्हें चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। जब तक मरीज बड़े अस्पताल पहुंचता है, तब तक डॉक्टरों के पास सिर्फ सॉरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस पूरे मामले पर राज्य के रिटायर्ड डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त ने बिना लाग लपेट के सीधे व्यवस्था को आईना दिखाया। यह राष्ट्रीय रिपोर्ट आंखें खोलने वाली नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर किसी राज्य में 60% से ज्यादा नागरिक सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वहां नर्स या डॉक्टर नहीं है, तो यह बेहद शर्मनाक है। गांवों में झोला छापों का समानांतर राज चल रहा है। जब तक सरकार डॉक्टरों के लिए एक गरिमामय, सुरक्षित और आकर्षक रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं लाती, तब तक कोई भी योग्य डॉक्टर सरकारी सेवा में कदम नहीं रखेगा। डीएन न्यूज प्लस का तीखा सवाल है कि बयानबाजियों के इस दौर में असली सवाल लाशों पर राजनीति करना नहीं, बल्कि यह है कि इस शर्मनाक राष्ट्रीय रिपोर्ट के बाद भी हुक्मरानों की नींद टूटेगी या फिर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता इसी तरह बिना डॉक्टर, बिना इलाज के दम तोड़ती रहेगी। कुमुद मिश्रा की रिपोर्ट, डीएन न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आज हम जिस वक्त इस एसी कमरे में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, इस वक्त भी कोई न कोई मरीज किसी न किसी अस्पताल में उपचार के अभाव में दम तोड़ रहा है। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए बीजेपी से डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शकील साजिद जी हैं सर, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि शासन सत्ता बीजेपी से है, तो सवाल तो बीजेपी से ही बनता है। डॉक्टर साहब, आपकी सरकार बात बात पर डबल इंजन का सुशासन और केंद्र सरकार की विकास का ढिंढोरा पीटती है। क्या केंद्र सरकार की ही एसआरएस रिपोर्ट का ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 60.4% मौतें जो है डॉक्टरों की कमी से हो रही है,
आपकी उस सुशासन की गारंटी का डेथ वारंट नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। अगर एक भी मृत्यु हो रही है तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, अगर जहां भी एक भी मृत्यु होती है, और इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब रही बात आंकड़ों की, तो ये एसआरएस का डाटा जो अभी प्रकाशित हुआ है वो कौन से वर्ष का है, क्योंकि इसमें 2.5 साल का तो लैप्स होता है, टाइम लैप्स जिसको हम बोलते हैं। अगर इसका अध्ययन किया जाए तो 2.5 साल पहले 2024 मतलब दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों का ये रिपोर्ट है। उसके बाद हमारी सरकार आई है दिसंबर 2023 में। उसके बाद से जो हमने कार्य किए हैं, मैं उसको गिनाने जाऊं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जैसे मेडिकल कॉलेजों का उदाहरण है, या आपने डॉक्टर साहब आपने विकास बहुत किया, आपने मेडिकल कॉलेज दिया छत्तीसगढ़ को, और विकास के लिए बहुत कुछ दिया, पीएम आवास दिया, खाने को तक को राशन भी दिया। सवाल हमारा ये है कि राशन आपने दिया है, लेकिन वो आम आदमी के पेट में जा रहा है क्या? आप मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, लेकिन सच में मरीज को वो उपचार मिल रहा है क्या? आज मेका हारम चले जाइए, आज जो भी अस्पताल में जाएंगे, आपके अगर आपके बीजेपी का वो नहीं होता ना कि हम बीजेपी के नेता हैं, आप एक आम आदमी बन के जाके देखिए साहब कितना अच्छा उपचार होता है, आप खुद आके शेयर करेंगे डॉक्टर साहब। देखिए, आपने जो बात कही वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता बोलते तो मुझे ज्यादा उचित लगता, पर आपने कही तो आपको भी मैं जवाब उन्हीं के अंदाज में दे देता हूं। नहीं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं आज आपके मेकाहारा अस्पताल से आ रहा हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जी सुन लीजिए। जी, आपने अपनी बात रखी, अब मेरी बारी है ना जी। तो उनका जब बारी आएगा वो बोले, मेरे को पहले बोलने दीजिए। मेकाहारा में ट्रेनिंग में करता था जब कांग्रेस की शासन थी, मैं खुद वहां इंटर्न के रूप में कार्य करता था। वहां की क्या स्थिति थी, कोरोना काल में किस प्रकार से नीला पीला कार्ड खेला गया, कैसे एक एक बिस्तर में 2 लोग एक दूसरे के मुंह पे पैर रख करके गर्भवती महिलाओं को सुलाया जा रहा था, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आज मैं भाजपा छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहा हूं तो ये सभी चीजों को मैंने अवगत कराया है। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, वहां 700 बेडों की वृद्धि करने के लिए पहले से बजट आवंटित है जी। कालीबाड़ी जिला चिकित्सालय में 200 बेड को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज उसी का उदाहरण है। मैंने बताया, जो डाटा है ये पिछले 5 साल का। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं। आपने पूछे कि क्या वास्तव में लाभ हो रहा है, वास्तव में कैसे लाभ होता है। आज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 55 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हैं, जहां 40 से अधिक टेस्ट निःशुल्क होते हैं, सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ई संजीवनी के माध्यम से बस्तर से लेकर के सरगुजा, जहां से आपके दर्शक देख रहे हैं, वो भी इस चीज को जानते हैं कि ई संजीवनी के माध्यम से हमने जोड़कर सिम्स रायपुर, मेकाहारा, डीकेएस में बैठे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक के उनकी पहुंच को आसान कर दिया, और इसमें भी 43,000 से अधिक लोग उसका लाभ ले चुके हैं। रही बात सीएचसी, पीएचसी और कर्मचारियों की, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 43,000 से अधिक की वर्क फोर्स, चाहे मेडिकल ऑफिसर्स की हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की हो, नर्सिंग स्टाफ की हो, पैरामेडिकल स्टाफ की हो, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्यरत है। पूर्व में इनकी पोस्टिंग मंत्री बंगलों में लगातार कर दी जाती थी। सुदूर वनांचल क्षेत्रों से ये दूर रहना पसंद करते थे, जिसको हमने ऑपरेशन क्लीन के तहत पूरा क्लीन किया है। और आपके चैनल ने अभी दिखाया कि झोला छाप सिंडिकेट, तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आंकड़े तो खैर 2024 के पहले के हैं। अभी जब से हमारी सरकार आई है, 2300 से अधिक ऐसे झोला छाप क्लिनिक जो बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के, जिनका मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं है, और वहां एलोपैथी की दवाई दे रहे हैं जिनको साइड इफेक्ट की जानकारी नहीं है, ये सब कोरोना महामारी को आपदा में अवसर बना करके वहां पर जिस प्रकार से स्थापित हुए थे, जैसे ही कार्यवाही भी की जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं टाइम की पाबंदी में आपके जो भी सारे जवाब है मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूं। विनय जी, कांग्रेस खड़े खड़े आंसू बहा रही है और इसे सरकारी हत्या कह रही है, लेकिन ये 60.4% जो मौतों का आंकड़ा और बदहाली का ये कलंक रातों रात तो लगा नहीं है। 5 साल तक प्रदेश में आपकी भी सरकार थी, आपने स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के बजाय सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग क्यों बना रखा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को, मेरे भाजपा के प्रवक्ता को नमस्कार करता हूं, शकील भैया को प्रणाम करता हूं, बड़े भाई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफाई से
झूठ बोलती है। वेंटिलेटर का काम जो हो रहा है स्वास्थ्य विभाग का, वो वास्तविकता में सही भी है। देखिए, सबसे पहले तो मरीज का इलाज करना, एजेंट के माध्यम से बड़े अस्पताल में भेजना, गरीबों का पैसा लेना, ये दोहरीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। और बड़ी सफाई से ये कहा जाती है कि पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ट्रांसफर पोर्टिंग में पैसा ही कमाया। देखिए, पैसा कमाया नहीं कमाया ये तो वक्त बताता है, लेकिन वर्तमान में जिसकी सरकार है, वर्तमान में जिसकी जिम्मेदारी होती है मरीजों को डॉक्टर अवेलेबल कराना, मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना, ये तो वर्तमान सरकार की पहल होनी चाहिए। अब अगर ये वर्तमान सरकार किसी चीज में फेल हो जाती है तो सारा दोषारोपण कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठोक देती है, क्योंकि विपक्ष में बैठने के नाते ये बात हमको बोलना जरूरी हो जाता है कि सरकार अपनी मंशा से, अपने मंसूबे से, क्योंकि इनके पास फंड की कमी है, सारा फंड तो गुजरात लाबी में भेज देते हैं, इसकी वजह से डॉक्टर का जो 1260 रिक्त पद है उसको भर नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। और जो डॉक्टर है वो सरकारी सेवा करना नहीं चाहते, उनको मोटी रकम प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिल जाता है, तो वो सरकारी अस्पताल में जाके क्या करें, वो छोड़ देते हैं अपने कंपाउंडर को। अगर हम ग्रामीण एरिया में कहें तो स्वास्थ्य अधिकारी वहां भी रहते हैं, वो अपने हिसाब से बुखार, खांसी, सर्दी का इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी समस्या आती है उसका इलाज कर नहीं पाते हैं। तो ये सरकार की नाकामियां है जिसके कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। और ये 5 साल का नहीं है, सरकार कोई अच्छा चीज करेगा तो बोलेंगे हम किए, अगर किसी चीज का उद्घाटन करते हैं तो आज की कोई सरकार बात नहीं। बीना जी मैं इसका जवाब, मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शकील साजिद जी, हम उनसे जान लेते हैं, चूंकि कई दशक छत्तीसगढ़ को बदलते हुए देखा है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आज मध्य प्रदेश 5वें नंबर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आ गया। शकील जी, आपने छत्तीसगढ़ की राजनीति और जमीनी हकीकत को दशकों से देखते आए हैं। जब संस्थान में लाशें पहुंचती है तो वहां राजनीति नहीं, अपनों को खोने का दर्द होता है, लेकिन यहां बीजेपी कहती है कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है बीजेपी जिम्मेदार है। इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच पिस रहे हैं छत्तीसगढ़ के आम मरीज और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्लिनिकल डेथ का असली विलेन किसे मानते हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जहां तक लगता है कि विष्णु दत्त डीएमई साहब ने अपनी रिपोर्ट में जो आपने बताया है उसमें कहा है कि हमारे पास 50% से ज्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जिसे मेरे काबिल दोस्त डॉक्टर गंधर्व पांडे जी भी शायद झुठला नहीं पाएंगे कि बहुत से सरकारी डॉक्टर अपनी अपनी सेवाएं छोड़कर, अपनी नौकरियां छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने जा रहे हैं। अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छी हालात में है, हमारे सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधरी हैं, तो ये क्यों हो रहा है कि बहुत सारे नामी गिरामी बड़े बड़े नाम वाले हॉस्पिटल अकेले राजधानी रायपुर में लगातार खुलने जा रहे हैं या वो क्रम में लगे हुए हैं, बहुत जल्द खुल जाएंगे। मेरा गंधर्व पांडे जी, आपकी सरकार है, आप डॉक्टर हैं, इस नाते आपका ये दोहरा दायित्व होता है कि अगर हम सिर्फ ये सोचे कि अतीत पे कसूर ठहराते रहे, अतीत को दोषी ठहराते रहे, तो हमें भी लगभग 2.5 साल मिल रहे हैं। 2.5 साल में हमने क्या किया है, क्योंकि हालात खराब से खराब, बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि मध्य प्रदेश, जिससे हमारा जन्म हुआ और अब हम 25 साल के बालिग हो चुके हैं, 26वां साल है हमारा, तब भी हम अगर इस बदतर हालात में मध्य प्रदेश से ऊपर है, तीसरे नंबर पे है, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बातें हैं। हम गंधर्व पांडे जी, क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? क्यों हमारे सरकार सरकारी अस्पताल छोड़ के जा रहे हैं डॉक्टर? क्यों बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल यहाँ पर आ रहे हैं? अगर हमारे सरकारी अस्पताल सही होंगे तो क्या वो निजी अस्पताल यहाँ आएंगे? ये मेरा मानना है। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 5 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन कड़वा सच ये नहीं कि पुराने 10 कॉलेजों में ही 2660 स्वीकृत पदों में से 1290 पद खाली हैं। जब पुराने प्रीमियम अस्पतालों में ही आधी सीटें धूल खा रही है, तो क्या नए कॉलेजों की दीवारों में भूत इलाज करेंगे? जनता को बिल्डिंग दिखाकर कब तक बहलाएंगे सर?
देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में हर साल 1500 से 1600 नए एमबीबीएस डॉक्टर जी उसमें चयनित होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है जी। उसके बाद 2 साल की उनकी बॉन्ड पोस्टिंग की प्रक्रिया रहती है जी। तो जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिकल कॉलेज है, जिला चिकित्सालय है, जहां रिक्त पद होते हैं वहां उसकी आपूर्ति उसके आधार पे की जाती है जी। इसके साथ ही साथ डीएमएफ के माध्यम से भी संविदा चिकित्सकों को वहां पर उपयोग किया जाता है, जिसमें बीज भंडार निगम का पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाला कर लिया था, हम वहां नियुक्ति दे रहे हैं, चाहे बीजापुर, दंतेवाड़ा ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों। इसके साथ ही साथ संविदा स्तर पर जैसे अब पे लेवल मैट्रिक्स होता है कर्मचारियों का, तो उसी तरीके से जब आप एमबीबीएस की फील्ड में देखेंगे तो पहले एमबीबीएस होता है, फिर एमडीएमएस होता है, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी होती है। तो डॉक्टरों का जो कैडर है उसमें सुपर स्पेशलिटी के लिए कैडर की एक प्रक्रिया चल रही है, तो उसके कारण उसमें वेतन विसंगति होती है, जिसके कारण जो सीनियर डॉक्टर्स हो जाते हैं वो इससे इस्तीफा दे देते हैं, तो वहां पर संविदा नियुक्ति करके उसमें उस चीज को बहाल किया जाता है। अब सुपर स्पेशलिटी कैडर की एक अलग अधोसंरचना की चीजें प्रस्तावित हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, लगातार चाहे बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे सरगुजा हो, हर जगह प्रति वर्ष जितने एमबीबीएस सीट हमारे पास हैं और जितने पोस्ट ग्रेजुएट भी लगभग 650 से 700 पोस्ट ग्रेजुएट हम प्रति वर्ष डॉक्टर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निर्माण करते हैं। उन सभी की बॉन्ड पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्रों में होती है। मैंने पहले ही कहा कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का बंदरबाग चल रहा था। अब आदरणीय शकील जी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो एसआरएस का डाटा आया है और जो मृत्यु दर आई है उसके लिए हम पूरे संवेदनशील हैं। हमारा प्रयास तो ये है कि छत्तीसगढ़ में एक भी मृत्यु ना हो, और अगर एक भी मृत्यु है तो उसके लिए उस परिवार के साथ खड़े होकर हम भी वो आंसू बहाते हैं कि हमारे प्रयास के बावजूद ऐसा हो रहा है। पर तकलीफ यहाँ पर यह है, जो पुरानी गंदगी थी उसको साफ कर रहे हैं और उसमें यह स्थिति निर्मित हो गई थी। चाहे आप सीजीएमएससी देख लीजिए, 8 रुपए के टेस्ट ट्यूब को 2300 रुपए में खरीदा जा रहा था, 2 लाख की सीबीसी मशीन को 17 लाख में खरीदा जा रहा था। और ये मेरे आरोप नहीं है, ईडी सीबीआई की चार्जशीट इस चीज को चीख कर कह रही। और ये जो डाटा आया है ये 2024 का है, जिसमें हमको 2020 जब कोरोना महामारी थी 21 और 22 इसका पूरा आपको रिपोर्ट उसमें दिख रहा है विस्तृत। तो उस समय क्या स्थिति थी, किस प्रकार से डीएमएफ जैसे फंड का जो स्वास्थ्य और अधोसंरचना के लिए होता है उसको बीज भंडार निगम से। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके जवाब का मैं सवाल वीना जी से ले लेता हूं। वीना जी, बीजेपी के आरोप ये है कि आपकी सरकार ने डॉक्टरों की नियमित भर्ती प्रक्रियाओं को जानबूझकर अटकाया ताकि कमीशन का खेल चलता रहे। आज अस्पताल वेंटिलेटर पर है, तो क्या इसके आधे गुनहगार आप खुद हैं या नहीं? जब आप सत्ता में थे तब झोला छाप डॉक्टरों का यह तगड़ा नेक्सस आपकी नाक के नीचे फलता फूलता था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे भाजपा के साथी बड़ा सफाई से झूठ बोलना उनको आता है, अपनी बात को रखना बड़ी झूठे तरीके से, ये उनको बहुत अच्छे से आने लग गया है। पिछले 2000 से अपन यहाँ से गिनती करें और 2026 की बात करें, जैसे बड़े भैया ने कहा कि आज 26 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज हम कांग्रेस की सरकार 5 साल सरकार बनाई, बाकी 18 साल इन्होंने काम किया। 18 सालों में पुरानी बातें, पुरानी जगह, पुराने जो एक बोल रहे हैं कि आंकड़ा जो तो है, आंकड़ा लगातार आते जा रहा है, आंकड़ा के अनुसार से ही हम बात कर रहे हैं। और अगर मरीज 60% के ऊपर मरीजों की मृत्यु हो रही है तो वर्तमान सरकार दोषारोपण होता है उसमें, और अपनी दोष को बिल्कुल एक्सेप्ट करना होना चाहिए। अगर सरकार की नाकामी अगर यहाँ दिख रही है तो सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार को ये नहीं कहना चाहिए, साथी प्रवक्ता को ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब कांग्रेस की देन है। देखिए, जब बड़ी अच्छी चीज मिलना रहता है, कोई वाहवाही लेना रहता है, कोई अच्छा काम होता है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इसको हमने किया। अगर कोई बुराई आ जाती है, आंकड़ा उनके विरुद्ध चला जाता है, तो उनका कहना है कि ये सारा चीज कांग्रेस का है। वर्तमान में सरकार आपकी है, आपकी जवाबदेही बनती है कि जनता को आज अच्छे से इलाज करे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे कुछ महीने पहले यही जो डॉक्टर है हड़ताल पर जाना चाह रहे थे, उनको उनके पैसा दिया नहीं गया था। आयुष्मान कार्ड से इनका इलाज, जनता का जो इलाज देना था वो नहीं हो रहा था। डॉक्टरों का कहना है कई महीनों से हमारा पैसा रुका हुआ है। तो ये सरकार जब फंडिंग ही नहीं कर पा रही है, डॉक्टरों को उनकी
पैसा ही नहीं दे पा रही है, तो इलाज कहां से कर पाएगी? बिल्कुल डॉक्टर गंधर्व जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा अगर स्वास्थ्य बजट कभी रहा है तो वो वर्तमान बजट है, जो कि कुल बजट का 6.5% होता है जी। इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना की प्राइवेट चिकित्सालयों ने जो विरोध किया था ब्लैक लिस्ट होने के बाद, उसका ये जिक्र कर रहा हूं, उसका सरकारी संस्थान से कहीं कोई लेना देना नहीं। इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसको संजीदगी से नहीं ले रही, तो मैंने तो बताया कि टेक्निकल आधार पे ये डाटा आपकी सरकार का है, और उसमें भी अगर कोई मृत्यु हुई है तो उसके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ हम खड़े हैं। डॉक्टर साहब आप खड़े हैं, डॉक्टर साहब आप खड़े हैं, मैं मानता हूं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आप ये बता दीजिए छत्तीसगढ़ के ये स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम कब सुधरेगा? आप यकीन मानिए हम बैठ के यहां पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के किसी जिले किसी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। आप ये सिस्टम कब सुधारेंगे, देश जानना चाहता है आज। देखिए, निश्चित तौर पे सिस्टमैटिक रूप से अपग्रेडेशन चल रहे हैं। चाहे बस्तर से सरगुजा तक की बात हो, कहीं पर भी कोई निर्माण होता है तो वो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विस्तृत होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फिर जिला चिकित्सालयों की जहां स्थापना होती है, तो इन सबको अपग्रेड करके वहां पर जो स्टाफ है, जैसे सिर्फ डॉक्टर नहीं होते, नर्स भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी होते हैं, लैब टेक्नीशियंस भी होते हैं, वार्ड बॉयज भी होते हैं, तो सभी की नियुक्ति करते हुए समायोजित तरीके से निरंतर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है और निरंतर अपग्रेडेशन भी चल रहा है। तो 2030 तक का हमने जो लक्ष्य रखा है कि ये जो दर है इसको हमको एनी हाउ बिलो 30 लाना है 2030 से पहले, और उसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। और मैं फिर बताना चाहूंगा, ये आंकड़े हमारी सरकार के नहीं है, हमारी सरकार के आंकड़े भी आएंगे तो भी मैं स्वीकार करूंगा। कोई बात नहीं, हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हम उनसे भी एक जान लेते हैं। देखिए, राजनीति तो कांग्रेस बीजेपी सब चलती रहेगी, हमारा डिबेट करने का एक साफ सीधा मकसद है कि अगर गरीब आदमी अगर कोई जाए उसको इलाज मिले बेहतर तरीके से। शकील जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? ठीक है, हम वरिष्ठ पत्रकार से फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज जो है कट गई है। सवाल कांग्रेस से कर लेते हैं। विनय जी, आप ये राजनीति तो चलता रहेगा, बीजेपी कहती कांग्रेस किया, कांग्रेस कह रही बीजेपी किया, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं अगर बीजेपी नहीं कर पा रही है, बीजेपी के सिस्टम में कमी है, बीजेपी अपना सही साट वो नहीं कर रही है, तो विपक्ष में होने के नाते आपका क्या कुछ नया कदम रहेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जी। अगर हमारी सरकार में कुछ कमी रही होगी तो हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार उससे और बेहतर करे। देखिए, सत्ता परिवर्तन होता है, राजनीति होती रहती है, लेकिन मरीजों के साथ, पेशेंटों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे ये जो डिबेट करा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा कि आपने उस गरीब लोगों को, उस बीमार लोगों के पक्ष में बात करने के लिए कहा जो उनकी आवश्यकताएं हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष कांग्रेस की। जी, विनय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकील साजिद जी एक बार फिर से जुड़ गए, फिर से उनसे सवाल ले लेते हैं। शकील जी, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में झोला छाप डॉक्टरों को जो ये संगठित सिंडिकेट चल रहा है, जो केस बिगाड़ते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में कट मनी कमीशन खाते हैं, ये सिर्फ इलाज की कमी है या फिर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से चलने वाले एक सुनियोजित अपराध? इस नेक्सस को तोड़ने का क्या कुछ रास्ता हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर गंधर्व पांडे जी को ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य को नहीं रखा है छत्तीसगढ़ में। इस बात को स्वीकारना चाहिए उनको। मेरा ये कहना था कि अगर नक्सल जैसी बेहद गंभीर समस्या को, जैसा कि दावा है कि इन्होंने 2.5 साल में सुधार दिया, 2.5 साल में खत्म कर दिया, तो अगर स्वास्थ्य की जो बदतर हालात है, हमारे सरकारी अस्पतालों के जो बदतर हालात है, इसको हम क्यों नहीं सुधार पाए, ये स्वीकारना चाहिए डॉक्टर गंधर्व पांडे को। मेरे बड़े अजीज दोस्त है, बड़े यानी पढ़ने लिखने वाले गंभीर चिंतक है, पहली बात। दूसरी बात, झोला छाप डॉक्टर क्यों आते हैं? झोला छाप डॉक्टर इसलिए आते हैं कि वहां पर हम जो लोग MBBS किए हैं, जो लोग आपके डॉक्टर हैं सच में, उन लोगों की पोस्टिंग नहीं कर पाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम डॉक्टरों की सेवाएं नहीं दे पाते हैं। कई बार तो आप प्रशिक्षित नर्सों और वार्ड बॉय तक की सेवाएं नहीं दे पाते हैं। तो अगर वहां पर झोला छाप डॉक्टर नहीं आएंगे, बैगा गुनिया नहीं इलाज करेंगे, खासतौर पर रायगढ़, सरगुजा, बक्सर जैसे इलाकों में, तो वो कहाँ जाएंगे? इस बात में कोई गलत बात नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर साहब डॉक्टर पिछले
25 सालों से है, सरकार चाहे किसी की भी हो जी। तो ये कहना कि सिर्फ इन झोला टाप डॉक्टरों की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार चाहे किसी की भी हो, भरपूर जिम्मेदारी और सिर्फ सरकार की हो। जी गंधर्व जी, हमारे पास ओनली 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप छोटा सा जवाब देना चाहें तो। देखिए आदरणीय शकील जी को मैं जवाब देना है कि ऑपरेशन क्लीन हम जब से सत्ता में आए हैं उसको लगातार चला रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि 2300 से अधिक ऐसे झोलेछाप डॉक्टरों और सिंडिकेट पे हमने कार्रवाई की है। और इसके साथ ही साथ जहां पर नियुक्ति करनी है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की और मांगे जहां पंचायत क्षेत्रों से आ रही है, वहां भी निरंतर खोलने का प्रयास है। जैसे हमारे 5 मेडिकल कॉलेज और संचालित होंगे तो हमारे जो डॉक्टर्स 1500 हैं वो 2000 हो जाएंगे, और लगातार हर साल हमारी ये संख्या है कि हम 1500 डॉक्टर बना रहे हैं और उनको ग्रामांचल क्षेत्रों पे भेजा जा रहा है बॉन्ड पोस्टिंग के तहत। अगर कोई नहीं जाता है तो उसके ऊपर भी 50 लाख से 30 लाख की जुर्माना शुल्क है, जिसके कारण स्वरूप उनको वहां जाना ही पड़ता है, चाहे पीजी के डॉक्टर्स हो चाहे यूजी के डॉक्टर्स हो। तो हमारी प्रतिबद्धता है कि वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य लाभ मिले, और जो जाते हैं उनको विशेष भत्ता भी दिया जाता है, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर की रायपुर में तनख्वाह 54,000 है, तो वहीं बस्तर की उसकी तनख्वाह 1,20,000 है। तो आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कितना प्रोत्साहित कर रही है कि वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो। जी बिल्कुल, आप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अपनी बातें रखने के लिए शुक्रिया। तो नेताओं की इस राजनीतिक नूरा कश्ती और तूतू मैमे के बीच शमशान घाटों पर जलने वाली लाशें किसी पार्टी की नहीं होती है, वो लाशें इस प्रदेश की उस भोली भाली जनता की होती है। सरकार को टैक्स तो ईमानदारी से जनता देती है, लेकिन जब बात जिंदगी और मौत की आती है तो उसे इलाज के नाम पर सिर्फ खाली अस्पताल, बंद पड़े केबिन और गांवों में बैठे झोला छाप यमदूत मिलते हैं। तो आज की इस महाबहस का हल्ला बोल सिर्फ इतना ही है कि बीजेपी के पास कांग्रेस के 5 साल का रोना है और कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए बहाने हैं। लेकिन नेताओं के इस सियासी दंगल के बीच छत्तीसगढ़ का सबसे खौफनाक सच ये है कि अस्पतालों में आज भी डॉक्टर नहीं है। 60% मरीजों की मौत इलाज की कमी से हो रही है, बल्कि डॉक्टरों की कमी से भी हो रही है। राजनीति की इस नूरा कश्ती के बीच पिस रहा है सिर्फ आम जनता। शमशान घाटों पर पहुंचने वाली लाशें बीजेपी या नेता किसी ये राजनीतिक दल की नहीं होती, भोली भाली जनता की होती है, जिसे वक्त पर एक डॉक्टर तक नसीब नहीं हुआ है। डीए न्यूज प्लस आज सीधे लहजे में पूछता है कि नेताओं की राजनीति तो पास हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की इस क्लिनिकल डेथ का हिसाब कौन देगा? हुक्मरानों की नींद कब टूटेगी, या यूं ही जनता बिना इलाज के दम तोड़ती रहेगी? महाबहस में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष और तीखी खबरों के लिए देखते रहिए डीए न्यूज प्लस। नमस्कार।